ईरान युद्ध की वजह से जो आर्थिक तबाही शेयर बाजार में आई थी, उससे अब निवेशक उबरने लगे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीद बढ़ते ही दुनिया भर के बाजार भी बढ़ने लगे। भारत में भी निवेशकों का धन बढ़ने लगा है। कल की छुट्टी के बाद आज जब बाजार खुला तो एक साथ कई अच्छी खबरें आई। अमेरिका ईरान वार्ता की उम्मीद के अलावा कच्चे तेल के दाम में नरमी रही। साथ ही दुनिया भर के बाजारों से पॉजिटिव रुझान भी देखने को मिले। इस माहौल में आज सेंसेक्स 1264 पॉइंट बढ़कर 78,000 के पार बंद हुआ। वहीं निफ्टी 389 पॉइंट की छलांग लगाकर 24,000 के पार चला गया। आज के कारोबार में निवेशकों का पैसा करीब 9 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। मित्रों, मार्च के आखिर में सेंसेक्स 72,000 के नीचे चला गया था, लेकिन अप्रैल में युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही बाजार में फिर से उछाल आना शुरू हो गया। बातचीत की नाकामी के बाद सोमवार को बाजार जरूर गिरा था, लेकिन अब यह एक बार फिर से 78,000 के पार चला गया है। यह युद्ध शुरू होने के बाद का सर्वोच्च स्तर है। 1 अप्रैल से सेंसेक्स में करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये अभी भी युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर पर नहीं आया है। युद्ध से पहले सेंसेक्स 81,000 के पार था, यानी युद्ध से पहले की तुलना में सेंसेक्स अभी भी करीब 3,000 पॉइंट्स नीचे है। मित्रों, युद्ध विराम की वजह से बाजार में जो उछाल आया, उससे युद्ध के दौरान निवेशकों को हुआ घाटा भी काफी कम हो गया है। मार्च के महीने में निवेशकों को 51 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन अब युद्ध से पहले की तुलना में यह घटकर सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए रह गया है। यानी युद्ध विराम के बाद से 90% घाटे की भरपाई हो गई है। बाजार के जानकारों का मानना है कि युद्ध की वजह से जो गिरावट आई है, उसकी वजह से खरीदारी का यह अच्छा समय है। भारतीय बाजार में अब वैल्यूएशन काफी आकर्षक स्तर पर आ गया है। अलग अलग कारणों से विदेशी निवेशक भले ही भारतीय बाजार से दूर चले गए हों, लेकिन म्यूचुअल फंड और LIC जैसे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। लेकिन आम निवेशकों के लिए अभी भी उतार चढ़ाव के हालात दूर नहीं हुए। मित्रों, पिछले 1.5 महीने के दौरान बाजार पर जितना असर युद्ध का नहीं हुआ, उससे ज्यादा ट्रंप के बयानों का हुआ। ट्रंप के एक बयान से बाजार भागता है तो दूसरे बयान से नीचे गिर जाता है। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि आगे भी बाजार पर असर डालने वाली बयानबाजी से परहेज वो नहीं करेंगे। इसलिए आने वाले समय में निवेश को लेकर किसी जल्दबाजी के बजाय धैर्य रखने की जरूरत है।